प्रदेश स्पेशल। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 जनपद शामिल है, जिसमें शामिल है चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो यह आपका बुंदेलखंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प प्राचीन शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जेजाक फुक्ती था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये भी सही है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये गलत है। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल हापुड़ का है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है, ये सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता था? तो यह आपका कन्नौज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता था। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कि कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। माना जाता है कि कान्यकुज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान पर रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थों को बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो यह आपका महोबा है। महोबा का पान प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नंगा पर्वत, हिमालय की चोटियां और राज्य। नंदा देवी कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर आपका जो कंचनजंगा हो जाएगा, यह आपका सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? तो वह है आपका अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल। राजस्थान के भरतपुर और अलवर शामिल है। बुंदेलखंड नाम क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो यह है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जो इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के 7 जनपद, 2 संभाग और मध्य प्रदेश के 13 जनपद, 3 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किमी के फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें से झांसी संभाग में झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट संभाग में चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, मुख्यालय बादा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा बलिया। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 जिलों राज्य 9 प्रदेश, 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के साथ लगती है, जो निम्नलिखित: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, जिसका दक्षिण से उत्तर क्रम है। तो सबसे दक्षिण में सोनभद्र, सोनभद्र के बाद चंदौली, चंदौली के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद बलिया, बलिया के बाद देवरिया, देवरिया के बाद कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, और सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। उत्तरी जिला सहारनपुर है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यह एक हो जाएगा आपका नेपाल। इससे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा लगती है: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, नेपाल। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो यह आपका हो जाएगा हरदोई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती? तो यह आपका हो जाएगा अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, वाराणसी ये सभी जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो यह आपका उत्तराखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य, 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ये राज्य है, तो ठीक है। निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी में से किस एक मिट्टी को बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे काली कपास की मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: काली मिट्टी। काली मिट्टी के 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है जिसे काबर और मार कहते हैं। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है, उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक होती है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर अथवा यरुरा 2 समूह हैं विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। इस मिट्टी के बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र की बात हो रही तो यहाँ कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाएगी। और इसके बाद तराइन क्षेत्र में दलदली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो यह आपका हो जाएगा, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह हो जाएगा मिर्ज़ापुर और झांसी में। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। लावण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो यह आपका हो जाएगा आगरा व अलीगढ़ मंडल। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने तथा वर्षा की कमी व लवण युक्त जल की सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने और क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि के कारण लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश में अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये आपके गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। गोरखपुर में 184.7 सेमी वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या तो यह 9 है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल, मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। भाबर एवं तराइन का क्षेत्र पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान एवं पूर्वी मैदान विंध्य क्षेत्र। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो यह आपका हो जाएगा जौनपुर। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टियाँ मृदा मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति वन एवं वन्यजीव। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो यह आपका
था किशनपुर वन्यजीव कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में। उत्तर प्रदेश के रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थल नहीं है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चंदौली में है। यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था। यह 1957 में स्थापित किया गया। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस प्रदेश के जिले में स्थित है? तो यह महोबा में है। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। एक पक्षी अभयारण्य जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो यह आपका मथुरा में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है कौन सा निम्नलिखित में से? तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य ये गलत है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में सही है। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य आपका कन्नौज में सही है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बलरामपुर में नहीं है, यह लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किमी वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में 614 वर्ग किमी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया। दुधवा में लगभग 30 किमी दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कतरनिया घाट को मिलाकर 1997 दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा कालेसर। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित है। सुरहाताल अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित, जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुना पार नगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो यह महाराजगंज में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले के पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाएगा। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य यह है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य यह भी है। तो आपका कौन सा नहीं है? तो ये पूछा है तो आपका 3 और 4 चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य व उधवा पक्षी अभ्यारण्य नहीं होगा। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल बलिया जिले में स्थित। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र फल है मात्र। तो ये आपका पुराना क्वेश्चन है, इसका नया डाटा क्या है? नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% हो गया है। उत्तर प्रदेश के वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया गया? तो यह आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के प्रति प्रोत्साहन करना। 1 जुलाई से 7 जुलाई। नवाबगंज पक्षी विहार कौन सा
कोटों का चयन कीजिए। अच्छा, सुमेलित करना है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा नवाबगंज पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार, समस्तीपुर पश्चिम बिहार, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। तो आपका समस्तीपुर पश्चिम बिहार हो जाएगा रायबरेली। तो ऑप्शन सी का चौथा सही है, सी का चौथा। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार आपका हो जाएगा गोंडा, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, ओखला पश्चिम बिहार आपका गाजियाबाद। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद, समस्तीपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा। ओखला पश्चिम बिहार नोएडा जिले में आता है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, तो यह आपका नवाबगंज हो जाएगा उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में, असम में, उड़ीसा में और कर्नाटक में। तो उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और आपका कर्नाटक में हो जाएगा बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में हो जाएगा सिमलीपाल और असम में हो जाएगा मानस। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, बादीपुर कर्नाटक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरियन संत कबीर नगर, यही नहीं सही है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली सही है। 25 सेंचुरियन भरतपुर सही है। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल ये सही है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरियन जो है भागलपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, यह आपका इटावा में है। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया है। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो यह आपका सोनभद्र हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिलों का अगर क्रम देखा जाए तो उसमें सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्ज़ापुर। सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ है? तो यह बलिया में हो जाएगा। सुरहा ताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहा ताल और सुरहा गंगा सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार की स्थापना 1991 में हुई थी। यह 34.13 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का लायन सफारी पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो यह आपका इटावा में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समस्तपुर पक्षी अभयारण्य ये रायबरेली में हो जाएगा। बाकी वेदांतगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह लखीमपुर खीरी जिले में। वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किमी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किमी दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह 1957 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो यह 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो यह आप देखेंगे 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास और वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश वन निगम मुख्यालय लखनऊ, स्थापना 25 नवंबर 1974 को। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका अमनगढ़। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित हैं, जिसमें पहला टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी 1987 में बनाया गया। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर जिले में स्थित है, जिसकी घोषणा 2012 में की गई। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना वह 2014 में की गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे
तथा भारत के कुल 53वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के शुभारंभ के साथ शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें और आर्द्रभूमियों संबंधित क्वेश्चन। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है, तो यह आपका अलीगढ़ में होगा। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील के एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो नए पक्षी विहार के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? शेखा झील को, अलीगढ़ में है। सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य सरोवर यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो यह ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। केवल 2 सही। सूर्य सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है तथा मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 75 स्थल रामसर घोषित हुए हैं। वर्तमान के अनुसार रामसर संख्या में तमिलनाडु 14, उत्तर प्रदेश में 10 स्थल। शायद दूसरे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो यह आपकी गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में देखा जाए तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यह सुरिनसर मानसर झील है, जो आपका हरियाणा में है। सुरिनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सूर्य सरोवर आगरा 2020, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली 19, सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इन्हें रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती? तो यहाँ पे ये चारों नदियाँ होती हैं। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे सालिग्राम या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी तथा सप्त गंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज व कुशीनगर जिले से तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा मिलती है। गंडक नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र व मिर्जापुर जिलों में प्रवाहित होकर पटना बिहार के गंगा से मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी भी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश के प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो शेखा झील अलीगढ़ ये सही है। बखीरा ये भी संत कबीर नगर सही है। सरसई नावर झील ये आगरा सही है। सौज झील मैनपुरी यही सरसई नावर झील गलत है, आगरा में नहीं है, यह इटावा में है। और सौज झील मैनपुरी में स्थित है। सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर और सरसई झील इटावा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? गंगा वाराणसी, गोमती नदी सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे तथा अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। देवदरी राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह चंदौली में है। देवदरी और राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी पाए जाते हैं। अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह आपका हो जाएगा सोन नदी।
विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोखा कुंड नामक स्थान से निकलती है और पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बिठूर गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती के किनारे, जौनपुर सई नदी के किनारे और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो जौनपुर सई नदी के किनारे आपका नहीं होगा, यह प्रतापगढ़ के किनारे है, सई नदी किनारे स्थित है। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो यह पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा आपका। चित्रकूट यमुना नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी, मथुरा जो है आपका यमुना नदी और अयोध्या सरयू नदी। तो यहाँ पे आपका चित्रकूट हो जाएगा ये मंदाकिनी नदी, जौनपुर हो जाएगा गोमती नदी, मथुरा हो जाएगा आपका यमुना नदी, अयोध्या हो जाएगा सरयू नदी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामसर स्थल के रूप में नामांकित नहीं किया गया? तो वर्तमान में सब जगह हो गया है। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल बुलंदशहर 2005। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के 10 स्थलों को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया, जिसमें है सरसई, नावर झील इटावा, समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी, सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई, शमसपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली, पार्वती, आरगा पश्चिम बिहार, गोडा, नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव, सुर सरोवर कीथम आगरा 2020 में, हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर में स्थित है।